हैं मुझसे? स्वामी चक्रपाणी जवाब दीजिए। डिबेट में लड़ने का थोड़ा ही होता है, आप लड़ क्यों रहे हैं मुझसे भाई? थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। अनुराग जी अरे सुनिए भाई, मौलाना साहब इतने देर से बोल रहे हैं, थोड़ा हमको भी तो बोलने दीजिए। आप तो बोलने दीजिए दूसरे को। देखिए ऐसा है, अब हमें पता चला कि शादी मौलाना साहब जो है बार बार जहल क्यों गिल रहे हैं। सवाल है जैसा मूल वैसा फूल। जब मदरसे में 5वीं क्लास में इन्होंने ऐसी पढ़ ली जो नहीं पढ़ना चाहिए, जो गलत पढ़ाया जा रहा है, जिन जाहिलों ने छाप दिया कि सोमनाथ में गलत हो रहे थे। अरे तो हजारों मंदिरों में कैसे गलत हो रहे थे भाई, कि मुगलों ने तोड़ दिया। राम मंदिर को क्यों तोड़ दिया, कृष्ण जन्मभूमि को क्यों तोड़ दिया, मथुरा को क्यों तोड़ दिया, कहां कहां अपने पाप को जो छिपाते फिरेंगे मुगल। तो इसलिए ऐसे मुगलों के पाप को छिपाने के लिए कुछ हराम खोरों ने मनगढ़ंत पुस्तक लिख दी, कुछ अंड बंड लिख दिया हिंदुओं के बारे में, ताकि गलत चीजें, और वही जिहाद बन के बाहर निकलेगा। और हमारे मौलाना साहब वही पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार जहल उगिल रहे। अब आवश्यकता इस बात का है कि मौलाना साहब अपनी दिमाग को ठीक करे। नहीं ठीक हो रहा तो आगरा जाके ठीक कराए, रांची ठीक कराए, लेकिन दिमाग को ठीक कराए। कम से कम इस हिंदुस्तान में रह करके कम से कम जहर तो नहीं उगलिए, क्योंकि हमारा एक तरफ आप शांति के दूत बन रहे हैं, दूसरी तरफ अशांति फैलाने की बात कर रहे हैं। आप जरा सोचो कि सोमनाथ मंदिर के प्रति पूरे देश में स्वामी चक्रपाणी साजिद रशीदी साहब अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, मैंने तो 5वीं की किताब में पढ़ा है, वो किताब है उनके पास, खुद से नहीं कह रहे हैं वो बात। जाहिर सी बात है किसी ने लिखी होगी किताब। नहीं देखिए, केवल साजिद रशीदी अकेले पढ़ने वाले नहीं होंगे। अरे हमने भी पढ़ा, हमने भी सुनिए अनुराग जी हमसे भी लोग कहते हैं कि दिल्ली के जामा मस्जिद में गलत काम हो रहे हैं, तो क्या बुलडोजर चलवा दिया जाए दिल्ली के जामा मस्जिद में? और कितने मस्जिद मदरसों में गलत काम हो रहे हैं, तो बुलडोजर चलवा दिया जाए? राशिदी जी इसका जवाब दीजिए, क्या बुलडोजर चलवा दिया जाए? कैसी बातें कर रहे हैं? आप कौवा कान लेके गए तो कौवा के पीछे दौड़ोगे? कम से कम इतना तो बुद्धि होनी चाहिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ता है आदमी, लेकिन जितनी नकारात्मक चीजें हैं वही। स्वामी चक्रपाणी सुनिए, साजिद रशीदी साहब क्या सुनिए, इन्होंने बोल दिया पूरे देश में इनके बयान के बाद आग लगी हुई है। पूरे हिंदू समाज आहत महसूस कर रहा है। मौलाना साहब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस तरह की बार बार जो आप छलनी कर रहे हैं, आप हृदय पे आघात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमें लगता है कि हिंदुओं की भावना भड़काने का आपने सुपारी ले रखा है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने आपको सुपारी दिया है, एक एक करके। मौलाना साजिद रशीदी, हिंदुओं की भावना आहत करिए। कभी राम मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, कभी राम मंदिर पे पुनः बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आखिर कब तक बोलते रहेंगे? अरे सुनिए भाई, बोलिए। अरे सुनिए मेरे भाई चक्रपाणी महाराज, आप मेरे भाई हो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है, मैं क्षमा याचना करता हूं। इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। अगर मेरी बात से आपको आहत हुआ है, किसी को भी आहत हुआ, मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन सुनिए, देखिए जो तथ्य हमने पढ़े थे और आज भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने उस पर बात की है। मैं किसी को आहत करने की बात नहीं कर रहा हूं। महमूद गजनवी और सोमनाथ का जो प्रकरण है वो 1000 साल पुराना है, लेकिन 1857 तक इस पर कोई बात नहीं हुई। कोई लेख आप बता दीजिए कि इस घटना को लेकर किसी हिंदू ने या हिंदू हिस्ट्रीकार ने कुछ कहा हो। लेकिन 1857 में 1783 में रानी अहिल्याबाई ने मंदिर को दोबारा बनवाया था। डायरेक्टर था 1857 नहीं, साजिद रशीदी साहब, 1783 रानी अहिल्याबाई। भाई साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 1800 मैं 1857 की बात कर रहा हूं। मैं 1783 की बात कर रहा हूं। मैं 1857 की बात कर रहा हूं। मैं 1783 की बात कर रहा हूं। 1857 में सुनिए 1857 में